हेलो दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ hackyourselffirst.com की जो वेबसाइट है उसके साथ उसमें मैंने 4-5 वल्नरेबिलिटी फाइंड करके दिखाया था आप लोगों को। तो उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी और उसके साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। और इस वीडियो में जो है ये इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जो कि हमें फाइंड आउट करना होता है। उसमें हमने 4-5 वल्नरेबिलिटी फाइंड की थी और चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कितना वल्नरेबिलिटी इसी सेम वेबसाइट के अंदर कितना फाइंड आउट करते हैं। तो ये सामने आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको कहीं भी एडमिन का एक्सेस नहीं दिख रहा है, एडमिन यूज़र कहीं भी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको इसमें एडमिन का एक्सेस दिखाऊंगी कि मैंने कैसे एडमिन का एक्सेस लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको डाल देते हैं टेस्टा.com करके, ये जो ईमेल आईडी है ये डाला। एंड उसके बाद इसमें हमने पासवर्ड डाला 3 4 5 6। ओके, अब इसको हम वर्कसूट के थ्रू कैप्चर करेंगे। वर्कसूट ऑन किया, ये आप देख सकते हैं। वर्कसूट ऑन करने के बाद यहाँ पे हम इसे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये डेटा यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कुकीज़ में है ना, कुकीज़ में ये इसका जो भी एक्चुअल जो डेटा होता है उसको ये कैप्चर करता है, बैकग्राउंड में जो भी होता है। तो अब ये एडमिन क्या बोल रहा है, फॉल्स है। ठीक है, ये एडमिन बोल रहा है फॉल्स है, लेकिन क्या है वर्कसूट में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ पे फॉल्स था तो मैं अब इसको ट्रू कर देती हूँ। ओके, देन इसके बाद मैं इसे फॉरवर्ड कर दूँगी। फिर से हमें दोबारा देखना होगा कि अगर दोबारा ये एडमिन, क्योंकि वो वेरिफिकेशन करता है कि भाई जो भी एडमिन का है वो करेक्ट एडमिन है या नहीं है, तो इसीलिए वो बार बार यहाँ पे देखे। फिर से ये एडमिन फॉल्स बोल रहा है तो फिर से हमें इसे ट्रू करना है। ओके, फिर से हम इसे ट्रू कर देंगे, देन उसके बाद फिर से फॉरवर्ड कर देंगे। ओके, फिर से फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, अब ये ऐसे ही हम इसको फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ अगर हम इसे मिनिमाइज़ करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एडमिन का एक्सेस मिल चुका है। करेक्ट, तो इस तरीके से जो वेबसाइट वल्नरेबिलिटी होते हैं वर्कसूट के थ्रू हम लोग उसमें किसी भी एडमिन का, यूज़र्स का, किसी भी चीज़ का एक्सेस ले सकते हैं और उनके क्रेडेंशियल को हम लोग गेन कर सकते हैं। तो अब इसके बाद एडमिन का ले लिया, अब यहाँ पे हमने वर्कसूट को कर दिया क्लोज़, क्योंकि इसका काम हमारा हो गया, क्योंकि हमें एडमिन का एक्सेस मिल गया। इससे पहले एडमिन का एक्सेस नहीं मिल रहा था। अब हम ये एडमिन पे क्लिक करते हैं तो मैनेज यूज़र्स पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं सारे यूज़र्स का, एडमिन के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं उन सब यूज़र्स का आपको ये ईमेल आईडी एंड आपको इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड साथ साथ पासवर्ड, ये सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो ये एक वल्नरेबिलिटी हो गई जो कि हमने एडमिन का एक्सेस लेके सारे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन को गेन कर लिया है। ठीक है, तो एक ये आप नोट डाउन कर लेना। आप यह वीडियो देखने के बाद ये वीडियो के साथ साथ साइड बाय साइड आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहना। तो ये हो गया, एक एडमिन का एक्सेस ले लिया। एंड उसके बाद ये जो आपको सर्च बार दिखता है ना, जितने भी इनपुट फील्ड होते हैं ना उसमें हमें एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल क्वेरी को रन करवाना होता है। ठीक है, तो इसमें मैं अगर सिंगल सेपरेटर कॉमा अगर मैं इंटर करती हूँ, देन उसके बाद मैं एंटर किया, 1 मिनट, ये वीडियो का है ना, एंटर किया तो मुझे यहाँ पे एक सेकेंड, हो क्यों नहीं रहा है एक्चुअली ना यहाँ, हाँ ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे सिंगल इनपुट फील्ड में जितना भी कोई भी इनपुट फील्ड हो, अगर उसमें हम एसक्यूएल क्वेरी रन करेंगे तो अगर वो वल्नरेबल है वेबसाइट, उसकी सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है, तो वो हमें इंफॉर्मेशन दिखा देगा कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड हो गई हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने मुझे 4 कार का इंफॉर्मेशन दिखाया है, जिसमें मेक बता रहा है एंड मॉडल बता रहा है, पावर कितनी इसकी किलोवाट में है, टॉर्क किलोवाट जो इसकी स्पीड है, वो सब चीज़ें यहाँ पे, मतलब एक कार की फुल इन्फॉर्मेशन इसने दिखा दी, जो कि एक वेबसाइट को, सिक्योर वेबसाइट को नहीं दिखानी चाहिए। तो आप इनपुट फील्ड में आप कुछ भी क्वेरी, एसक्यूएल की कोई भी क्वेरी रन करके ये भी देख सकते हैं। तो एक ये भी वल्नरेबिलिटी हो गई है। ओके, उसके बाद हम लोग सुपर कार पे अगर क्लिक करते हैं तो सुपर कार पे क्लिक करने के बाद ये आपको सिलेंडर लेआउट दिख रहा होगा, इस पर हम क्लिक करते हैं। देन इसके बाद अब ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4, ये इतने सारे कार्ड्स जो हमें मिले थे, दिखाया था उसने। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि भाई इसके अंदर और कितने कॉलम्स अवेलेबल हैं। तो उसके लिए भी एसक्यूएल क्वेरी जो है वो वर्क करता है। यहाँ पर मैंने डाला और 1 = 1, ठीक है, एंटर किया
तो आप देख सकते हैं ये मेरे क्वेरी 1 एसक्यूएल क्वेरी जो 1 इज इक्वल टू 1 है, ये भी फाइंड आउट वर्क कर रही है, जिसमें कि हमें ये यूजर्स प्रोफाइल मिल गया एंड आपको जो हमें काम की चीज़ें हैं वो हमारे को यूजर्स प्रोफाइल दिख रही है। यानी कि इतने सारे कॉलम्स में से, इतने सारे टेबल्स में से हमें ये एक यूजर्स प्रोफाइल जो है वो काम का लग रहा है। तो अब यूजर्स प्रोफाइल के अंदर और क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं, तो वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको यूआरएल में फिर से यहाँ पे और कमांड डालने के बाद आपको यहाँ पे ये नोट डाउन कर लेना आप 1 इज इक्वल टू 1 करके। फिर उसके बाद है यूनियन कमांड। अगर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन पे काम किया होगा तो आपको ये कमांड पता होगा। यूनियन मतलब दो टेबल्स के अंदर जो दो चीज़ें होती हैं उसको कंबाइन करना होता है, उसका इंफॉर्मेशन हमें सामने दिखाता है। तो यूनियन ऑल सेलेक्ट किया, ओके। इसके बाद ये (1) किया। एस टी टेबल मतलब टेबल से, नेम है टेबल नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा टेबल्स, यानी कि जितने भी ये डेटाबेस के जो टेबल्स होते हैं वो स्कीमा टेबल्स ही होते हैं। तो ये मैंने रन किया क्वेरी, जिसमें कि आपकी ये जो होता है सिंगल कॉमा, ये इसका मतलब ये होता है इसके पीछे की, इसके बाद की जितने भी हैं उसको इग्नोर करेगा। और इसके बाद जो हमने और के बाद डाला है ये हमें प्रिंट करके दिखाएगा। तो और इज इक्वल टू और, यानी कि ये हमेशा ट्रू ही होता है। अगर ये हमें नहीं भी इधर के पार्ट का नहीं भी मिला तो ये तो डेफिनेटली सच ही करेगा, मतलब ये रिजल्ट इसका हमें दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ठीक है, ये मैंने क्वेरी डाला एंड उसके बाद रन किया। तो आप देख सकते हैं यूजर्स के अंदर, यूजर्स प्रोफाइल के अंदर हमने जब गए थे तो उसके अंदर और भी हमें ये कई सारे टेबल्स दिखाया इसने, कि इतने सारे इसके अंदर टेबल्स हैं। तो ये भी एक वल्नरेबिलिटी हो गई जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन की है। देन इसके बाद अगर हम फिर से इसमें डालें कि अब तो हमें टेबल्स मिल गया, अब टेबल्स के अंदर कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे कॉलम्स नेम, टेबल नेम की जगह हम यहाँ पे डालेंगे कॉलम, सॉरी ये मैंने एंड कॉलम नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा टेबल्स की जगह डालेंगे कॉलम LUM एंड एज कॉलम्स, ओके। एंड उसके बाद एंटर करते हैं। एक्चुअली मैंने ये पहले किया हुआ है तो इसीलिए ऑटोमेटिक ले रहा है, वो सिलेक्टेड है। तो आप ये देख सकते हैं इज एडमिन करके है, ID करके है, फर्स्ट नेम, ईमेल एंड IP एड्रेस, ये सारे चीज़ें जो हैं ये सारी कॉलम्स है उस टेबल के अंदर। यूज़र प्रोफाइल के अंदर जो है ये सारे कॉलम्स हैं, कमेंट्स, क्रिएट डेटा, सिलेंडर्स, ये सारे जो हैं वो इतने सारे हमारे को ये कॉलम्स दिखाया है इसने। आप देख सकते हैं कई सारे हैं ये कॉलम्स, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या लेना है वो आप देख सकते हैं। लाइक हमें अगर इसमें से हमें ईमेल्स लेना है एंड पासवर्ड देखना है, क्योंकि काम की चीज़ें हमारी जो है वो पासवर्ड ही दिख रहा है इसमें से। और इसके अलावा आप और भी कुछ भी देख सकते हैं, तो उसके लिए भी कमांड्स है। चलिए देखते हैं। पासवर्ड हमें देखना है, किस में से देखना है, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। क्योंकि एंड IP एड्रेस का हमें क्या करना है, जो काम की चीज़ें हमें जो लग रही हैं वो चीज़ें हम देखते हैं। तो इसके लिए भी क्वेरी है एसक्यूएल इंजेक्शन की, जो कि है आप देख सकते हैं सेम वही प्रोसेस। और 1 इज इक्वल टू 1 यूनियन सेलेक्ट कॉमा 1 दिए, ओके। ST अब यहाँ पे हमें डालना है कॉम्पैक्ट कंटैक्ट, ये वाली क्वेरी रन करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से क्वेरी थी वो, एक सेकेंड। आप ये देखिए, ये आपको क्वेरी सारी लर्न करनी पड़ेगी। ये कैसे होगा, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक ही ये सारी क्वेरीज जो है वो आपको लर्न हो जाएगी। क्योंकि मेरे को भी लर्न नहीं है, बट क्या है कि मैंने ट्राई किया है तो इसीलिए मेरे को ये आ रहा है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। सेलेक्ट, ओके, 1 ST कॉमा, अब हमें डालना है कॉनकैट। हमें क्या चाहिए था, ईमेल चाहिए था, ब्रैकेट में डालेंगे ईमेल। ये ऑटोमेटिक ले रहा है बट मैं लेने वाला नहीं दे रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि
आई थिंक कुछ रॉन्ग कर दिया मैंने, डोंट वरी। ईमेल हो गया, स्पेस दिया था आई थिंक मैंने, पासवर्ड हो गया। फिर यही हमें प्रोसेस यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट किया, कॉन्कैट किया ईमेल और पासवर्ड, ईमेल के साथ साथ हमें पासवर्ड चाहिए। फिर कलेक्ट किया, डेटाबेस डाला, डेटाबेस जो कि डिफ़ॉल्ट होता है यूजर्स प्रोफाइल के अंदर ही जाके हमने ये लिया है, ठीक है। यूजर्स प्रोफाइल के अंदर ही जो है उसके अंदर हमें ईमेल और पासवर्ड चाहिए। देन एंटर करेंगे तो आप एंटर करने के साथ साथ आपको ये देखिए दिख सकता है ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी दिख रहा है, जिसका ईमेल है उसका ईमेल दिखा रहा है, जिसका पासवर्ड है वो पासवर्ड भी साथ में दिख रहा है। तो ये हमें पूरी ईमेल आईडी और साथ में पासवर्ड भी मिल गया है। तो इस तरीके से हम लोग कमांड रन करके इसमें हम और भी कई सारी चीज़ें, कई सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना जो मैंने क्वेरी अभी डाला है यहाँ पे। अगर नहीं पता तो मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, आप नोट डाउन कर लो ये साथ साथ में, ताकि आपको याद रहे इन फ्यूचर। अगर आप कभी प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा। यूनियन और सिलेक्ट, ये वाली क्वेरी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये एक्चुअली वैसा हो गया। ये देखो ईमेल के साथ साथ ये आपको पासवर्ड भी दिखा रहा है, जिसका पासवर्ड है ये देखो दिखा, ये सारे ईमेल आईडी और पासवर्ड। इससे आप तो कई सारे तरीके हैं जिससे कि आप वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये जब भी वेबसाइट डेवलपर जो भी वेबसाइट क्रिएट कर रहा है तो उसको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी मिस्टेक ना करे जो कि इन फ्यूचर अटैकर्स के लिए बहुत ईजिली हो जाए वेबसाइट को हैक करना। तो ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है वेबसाइट डेवलपर के लिए। तो इसको क्या करना चाहिए, जितने भी इनपुट फील्ड होने चाहिए ना उसमें लिमिटेशन लगनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए वेबसाइट। तो ये वेबसाइट क्रिएट करते समय ही डेवलपर्स को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो अपने वेबसाइट को सिक्योर कर सके। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एसक्यूएल इंजेक्शन की जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मैंने जितना मैंने सीखा है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और भी मैं कई सारी वेबसाइट में आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करके दिखाऊंगी। तो इस चैनल पे बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ऐसे ही अपना प्यार अपना सपोर्ट मेरे इस चैनल पर बनाए रखिए।